गुरुकुल में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहला कार्यकाल था उनका 16 मई से 1 जून 1996 तक, जो केवल 13 दिन का रहा। 19 मार्च से लेकर 13 अक्टूबर 1998 तक, जो 8 माह के लिए रहा। और 13 अक्टूबर 1998 से जो है 21 मई 2004 तक, जो उनका पहला पूर्णकालिक प्रधानमंत्री का 5 साल का कार्यकाल रहा। और वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने पूरे 5 वर्ष पूरा किया है। प्रधानमंत्री के संबंध में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जब वो 1957 में जो है लोकसभा के सदस्य बन के आए, तो लोकसभा के सदस्यों थे, उन्होंने जो है बहुत ही सुंदर भाषण देते हुए उस समय नेहरू जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी कि नेहरू जी के बताया कि नेहरू जी में जो है वो चर्चिल भी दिखता है और चेम्बरलिन भी दिखता है। उस समय नेहरू जी के ऊपर टिप्पणी करना या उस पर बोलना अपने आप में बहुत बड़ी दिल होना ऐसा था। और नेहरू जी ने उनके बात का जो है बुरा नहीं माना, बल्कि जैसे ही जो है संसद का दिन खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने नेहरू जी ने प्रॉपरली अटल बिहारी वाजपेयी के पास आकर उनकी पीठ को थपथपाई और उनकी सराहना की कि आज तुमने बहुत ही तेजस्वी भाषण दिया है, मैं तुम्हारे भाषण से बहुत ही प्रभावित हूँ। और ये भाषण कोई ऐसा भाषण नहीं है, ये एक प्रधानमंत्री के भाषण जैसा है। आप आज नहीं तो कल एक प्रधानमंत्री के रूप में जरूर बनोगे, प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उनके आशीर्वाद कहूं और इनकी लीडरशिप की कैपेसिटी के वजह से जो है अटल बिहारी वाजपेयी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। आइए उनके कुछ अनसुलझे बातों को जानना जरूरी है जो उनके व्यक्तित्व को निखारता है। मैं शुरुआत में जाता हूं 1957 का पहला उनका चुनाव। वो 3 जगह से चुनाव लड़े थे, एक तो मथुरा से, दूसरा लखनऊ से और तीसरा उन्होंने लगा था बलरामपुर से। मथुरा में जब वो चुनाव प्रचार करने गए, तब उन्हें पता चला कि वहां पर जो उनके प्रतिद्वंदी है महेंद्र प्रताप सिंह है, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और उनके प्रतिद्वंदी है। तब क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में अपना समय देना, वर्चस्व समय देना और अपने प्राणों को न्यौछावर करना, अपने परिवार को समर्पित करना, ये बहुत बड़ी बात होती थी स्वतंत्रता आंदोलन। और उन्होंने लगा कि ये तो प्रतिद्वंदी मेरे हैं, है ना। तो वो अपना प्रचार करने गए थे, लेकिन वो भूल गए, बोले कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए हैं वो सर्वस्व है। और वो अपने प्रचार को छोड़कर अपने प्रतिद्वंदी का प्रचार करने लगे और उन्होंने कहा कि आप इन्हें वोट दीजिए, भले ही ये मेरे प्रतिद्वंदी है, लेकिन इन्होंने देश के लिए काम किया है। और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी का प्रचार किया। ऐसा कोई विरले व्यक्ति ही कर सकता है। ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्वालिटी है। भले ही वो चुनाव वहां से हारे, लखनऊ से चुनाव हारे, लेकिन बलरामपुर से चुनाव जीतकर वे जो है लोकसभा में पहली बार पहुंचे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष को कभी जो है विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि प्रतिद्वंदी मानते थे। आजकल जो प्रचलन चल रहा है वो तो अटल बिहारी वाजपेयी के व्यवहार में कहीं पर भी नहीं था। प्रतिद्वंदी थे, चुनाव में होता है, और प्रतिद्वंदी की वजह से ही वे अपने सुमधुर व्यवहार से जो है वो संसद के अंदर और संसद के बाहर भी प्रिय थे और पूरे भारत के लोगों के दिलों में बसे थे। राजीव गांधी जी का हमेशा एहसान मानते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो किडनी की एक बीमारी से जो ग्रसित थे, लेकिन उनको इलाज कराने के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं था, पैसे का अभाव था। ये बात राजीव गांधी जी को पता चला, तो राजीव गांधी जी ने चुपके से यूएन जाने वाली जो कमिटी है उसमें सदस्य में जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा, जबरदस्ती भेजा, ताकि उनका इलाज वहां हो। और फिर अमेरिका में फिर उनका पूरी तरह से इलाज करवा के जो है वो उनको वापस लाया। इसलिए हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी राजीव गांधी का एहसान करते थे कि उनके वजह से ही मैं जिंदा हूं। तीसरा है 1994 की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी का शासन था, कार्यकाल था। जब यूएन में अपनी बात को, मानव अधिकार संबंधी बात को रखने के लिए जाना था हमारे भारतीय प्रतिनिधि मंडल को, तो उस समय नरसिम्हा राव जी ने
अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो विपक्ष के थे, उसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने कमेटी का मुखिया के रूप में भेजा और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी बातों से, अपने वाक बटुता से, अपने विचारधारा से पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे बात रखी कि पूरे यूएन में ताली बजने लगा और पाकिस्तान की जो चाल थी उनको उन्होंने नाकाम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूएन में जाकर हिंदी में भाषण दिया था और हिंदी को विश्व के पटल पर रखा था। में पूरे विश्व में भारत का विरोध हो रहा था कि परमाणु विस्फोट न किया जाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अपनी बातों पर अडिग रहे और उन्होंने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान में जो है परमाणु विस्फोट किया और भारत एक परमाणु संपन्न राज्य बना। उन्होंने इसका श्रेय अपने कार्यकाल को दिया ही, अपने को दिया ही, लेकिन उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी को भी इनका श्रेय दिया, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जी पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने उनको परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने का सलाह दिया था और कहा था कि बम तो हमारे पास रेडी है, केवल विस्फोट करना बाकी है, और उनके सलाह को उन्होंने बखूबी निभाया। खुलकर प्रशंसा करने वाले व्यक्ति थे हमेशा, चाहे वो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल को हो, उन्होंने दुर्गा की उपाधि दी थी, या अपने विपक्ष और पक्ष किसी भी व्यक्ति के कार्यकाल को खुलकर प्रशंसा करते थे और इसी वजह से वो सबके अति प्रिय थे। वे अपने दुश्मनों को भी भाईचारा की भावना रखना चाहते थे और इसी का उदाहरण था कि उन्होंने पाकिस्तान जो अपना पड़ोसी है उसको भी भाईचारा के लिए हाथ बढ़ाया। उनका कहना था कि दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते हैं, इसीलिए पड़ोसी को हमसे मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए और इसी वजह से उन्होंने जो है पाकिस्तान से मित्रता का हाथ बढ़ाया और लाहौर तक वो बसते गए, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। उन्होंने बल्कि क्या किया, उसके लिए उन्होंने कारगिल जैसे युद्ध में, कारगिल में घुसपैठ किया। इसका मुंह तोड़ जवाब जो है इनके कार्यकाल में दिया गया और 1 महीना के भीषण युद्ध के बाद आखिर भारत ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कारगिल में विजय प्राप्त की और पाकिस्तान को जो है घुटनों के बल पर ला दिया, क्योंकि अगर हम हाथ बढ़ाना जानते हैं तो हमारे खिलाफ उठने वाले हाथ को तोड़ना भी जानते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया। और इस तरह से उनका जो कार्यकाल था जो है बहुत ही बेहतरीन रहा और अटल बिहारी वाजपेयी सभी के प्रिय रहे। इसी वजह से उसके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न है ही है और पूरे विश्व के रत्न है और यह मंजिल गुरुकुल जो है आज का जो टॉपिक है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। जय हिंद।